उत्तर प्रदेश सरकार के कल 4 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मोती सिंह जी। सर, कल सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी खासतौर से उठा रही है वो रोजगार को लेकर और जो कानून तंत्र है उसको लेकर। समाजवादी पार्टी भी इस पे आपको घेर रही है। कल मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है, उत्सव मनाने का अवसर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। आपने इस खुशी में अपनी उपस्थिति से और मेरे विचार को लेने के प्रयास से जो सहयोग दिया है, मैं एबीपी न्यूज़ चैनल के प्रति अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने 2 सवाल किए, कानून व्यवस्था के बारे में और विकास नहीं हुआ इसके बारे में, यही तो सब, रोजगार और कांग्रेस का नाम लिया। तो कांग्रेस तो वो भारत की जनता के लिए उपहास हो गई है। बच्चे जब घर में दूध नहीं पीते हैं तो लोग उसकी माँ अपने बच्चे से कहती है दूध पी लो नहीं तो कांग्रेस के नेता आ जाएंगे, तो बच्चे डर के मारे दूध पीने लगते हैं। और जब बच्चों को खुश करना होता है तो कहते हैं मोदी जी आ जाएंगे, तो बच्चे सहसा मोदी 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 का नारा लगाने लगते हैं। तो उस वातावरण का निर्माण 2014 से आज तक मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और मोदी जी के यश से हम उत्तर प्रदेश के 4 वर्षों में भी नए कीर्तिमान विकास के स्थापित किए हैं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो उदाहरण बन गई है इस देश के अन्य प्रदेशों के लिए। जहाँ के मुख्यमंत्रियों पर कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो मंत्र प्राप्त कर लें जिससे उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधार दिया है। तो मैं तो बधाई दूंगा अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। उनके कड़े फैसलों ने, उनके कड़े तेवर ने अपराधियों के हौसले पस्त किए और उनके पस्त हौसलों के कारण आज मातृशक्ति का सम्मान उत्तर प्रदेश की धरा पर बहुत बढ़ा है। उनका विश्वास बढ़ा है, उनका सम्मान बढ़ा है। मातृशक्तियों को हमने आर्थिक रूप से मजबूत किया है, सामाजिक रूप से मजबूत किया है और उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रति बढ़ा है। और आदरणीय आराध्य योगी आदित्यनाथ जी जो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनके चरणों के आशीर्वाद के प्रति बढ़ा है। इसलिए कांग्रेस की इस बात का में कोई दम नहीं। कांग्रेस तो समाप्त हो गई है। कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि उनकी टिप्पणी अब बच्चों के लिए मैं समझता हूँ कि उपहास का विषय बन गई है। इसलिए मैं उस पर बहुत समय खर्च करूँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है उसका समय लेना होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का हमने जो संकल्प लिया है उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। और 4 वर्ष उत्तर प्रदेश के इतिहास का स्वर्णिम कार्यकाल है और इन 4 वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास किया है, समग्र विकास किया है, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार विकास किया है। सर, एक आखिरी सवाल है। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, लगातार पंचायत चुनाव में तमाम सारी पार्टियां भी जा रही है। कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि वो लड़ेगी, समाजवादी पार्टी भी लगातार रैलियां कर रही हैं, चिंतन शिविर कर रही हैं। आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि किसान आंदोलन अपने चरम पे है और लगातार पश्चिमी यूपी में खासतौर से अगर बात करें तो यहाँ पे भाजपा के खिलाफ एक जो कहिए कि चुनाव प्रचार हो रहा है कि जो हो रहा है उस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही है। पंचायत चुनाव इस प्रजातांत्रिक ढांचे की नींव है और लोकसभा में 2014 से हम सत्ता में हैं, उसके पहले तो कांग्रेस ही रही। उन्हें गांव की जनता पर विश्वास नहीं था, उन्हें पंचायत के प्रतिनिधियों के प्रति स्नेह नहीं था। उन्हें लगता था कि अगर पंचायत के प्रतिनिधि सतर्क सजग हो गए और इस देश के विकास के भागीदार हो गए तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। और मोदी जी को जो ये लोकसभा, विधानसभा और पंचायत सभा जो त्रिस्तरीय है और चौथा स्तंभ आप हैं, प्रेस है, इन चारों स्तंभों को मजबूत करके, चारों स्तंभों को साथ लेकर इस देश के सकल सूरत और विकास को हिमालय की तरह ऊंचा किया मोदी जी ने।
और जिसकी प्रशंसा यूएनओ में हुई, हमारे कार्यक्रमों की हुई, हमारे विकास की हुई, हमारे प्रयास की हुई, हमारी सभी नीतियों की, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो हमारे रक्षा की नीति हो, जितनी भी नीतियां देश के कल्याण की हो सकती हैं, उनका उदाहरण आपने देखा यूएनओ में के सामने आया। और इस विश्व के जो प्रगतिशील देश हैं उसमें सम्मान के रूप में इस देश के प्रधानमंत्री ने स्थापित किया। WHO ने सब वैश्विक महामारी में ऐसे देश हताश हो गए जिनको ये था कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। मोदी जी की सोच की कितनी तारीफ़ की जाए। उन्होंने इस देश की जनता पर इतना विश्वास किया कि उन्होंने यही कहा कि 2 मीटर का फासला रखिए, लॉकडाउन रखिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली बजाइए, थाली बजाइए, उनका स्वागत कीजिए, उन्हें माला पहनाइए, उनके सहयोग और उनके पराक्रम की प्रशंसा की। उससे हमने इस वैश्विक महामारी पर नियंत्रण प्राप्त किया। 130 करोड़ के देश ने दुनिया के सामने प्रमाणित किया कि जन विश्वास से बड़ी न कोई औषधि है, न कोई ताकत है। इसका श्रेय श्रद्धेय मोदी जी की सोच को जाता है। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी का सहयोगी मंत्री हूँ। योगी जी ने 18 से 19 घंटे काम किया उत्तर प्रदेश की जनता को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाने के लिए। खुद मॉनिटर किया, आर्थिक दृष्टि से भी मुफ्त इलाज में सहयोग किया। सभी उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को उन्होंने हर पॉइंट्स का नोडल बनाया, उन्हें निरंतर जनता के जीवन संपर्क से जोड़े रखा। इसलिए विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। उन्हें ये लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश की जनता के विश्वास का विकल्प है। मैं तो जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश के इन 4 वर्षों के विकास को जो योगी जी के नेतृत्व में हुआ उसे जनता के चरणों में कल हमारे मुख्यमंत्री समर्पित करेंगे और आगे भी इसकी निरंतरता बनी रहेगी। यही भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार का संकल्प है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसके लिए हमने कार्य किया है और उसी कार्यों के बलबूते पंचायत चुनाव में जाएंगे और वहां पे जनता के बीच में जो काम किया है उसके अनुसार इनको ज़्यादा फायदा होगा। बहरहाल पंचायत चुनाव अपने सिरे पर चढ़ रहा है और जिस तरीके से तमाम सारी पार्टियां प्रचार कर रही हैं, अब देखना यह है कि कौन इस पंचायत चुनाव में बाजी मारता है। तमसन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।